अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा, तो दोस्तों आज तक हमारी कोर्स के 12 पार्ट हो गए हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 13 है। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि मार्केट में हम मैजिक वी लेवल्स और मैजिक वी लेवल्स पे किस तरह की ट्रेड करते हैं, ठीक है। और इस पे हम कहाँ पे अप डायरेक्शन की हमें ट्रेड करने को मिल सकती है और कहाँ पे हमें डाउन डायरेक्शन की ट्रेड करने को मिल सकती है। आम तौर पर तो जो लोग हैं ना, जो ट्रेडर्स वगैरह हैं, ट्रेडर हजरात वगैरह है, वो आपको दिखाते हैं कि ये एक लेवल है, यहाँ पे आपने अगर ये जाता है तो मैजिक वी कंप्लीट हो जाता है, आपने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड करनी होती है। मगर इसमें जो है ना, कभी कभी कंटिन्यू हम ट्रेड करते हैं। मसलन अगर यहाँ पे आती है तो हमें डाउन डायरेक्शन की ट्रेड नहीं करनी होती, हमें अप डायरेक्शन की ट्रेड करनी होती है, जो कि कंटिन्यूएशन ट्रेड होती है, ठीक है। तो चलिए इसको जानने की कोशिश करते हैं कि ये मार्केट में किस तरह से वर्क करता है। जिस तरह के अभी ये देखिए हमें कंटिन्यूएशन साइन मिला है और यहाँ पे मैं आपको डाउन डायरेक्शन की दो ट्रेड्स करके दिखा रहा हूँ। यहाँ देखें, सिंपल रीज़न ये है, यहाँ पे हमने वन स्टेप MTG के साथ जाना होता है। जब मार्केट में हमें मैजिक वी कंप्लीट होना किस तरह से पता लग सकता है। मैजिक भी इस तरह से हमें पता लगता है, जैसे कि यहाँ पे हम एक कैंडल देखते हैं रेड और उसके बाद ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पे ये रेड और ग्रीन फॉर्म होने के बाद मार्केट जब ऊपर जाता है और नीचे आता है तो ये हमें एक उल्टा वी जैसे नज़र आता है। ये एक इन्वर्टेड वी है जो कि कंप्लीट हुआ है। ज़्यादातर ट्रेडर हजरात यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बन गया, यहाँ से आपकी ट्रेड ले लो तो वो उसकी लॉस हो जाती, ठीक है। जहाँ अभी ये देखिए आपको ये नज़र आ रही है, जैसे मैंने दो ट्रेड्स लिए जो कि विन हो गई है, क्लियर। इसका रीज़न क्या है मैं आपको रीज़न समझाने की कोशिश करता हूं, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ठीक है। ये बहुत ही नॉलेज वाली वीडियो होने वाली है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इंशाल्लाह इससे आप अपनी लॉस रिकवरी भी कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तक जितने भी हमने पार्ट्स अपलोड किए हैं कोर्स के, हमें जो रिजल्ट्स मिले हैं, टेलीग्राम पे हमारे जो स्टूडेंट्स हजरात हैं वो हमसे अपना फीडबैक शेयर करते हैं। जो गज़ब का वो अपना एक्यूरेसी निकाल रहे हैं, माशाल्लाह प्रैक्टिस करते हैं, प्रॉफिट करते हैं। तो आप भी इस पे प्रैक्टिस करिए, इंशाल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट जो है ना आपको नज़र आएगा। रिज़ल्ट नज़र आए तो उसके बाद आपने डिपॉजिट करना है, उसके बाद आपने मनी मैनेजमेंट के साथ इसमें जो है काम करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये किस तरह से वर्क किया। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल फॉर्म होने के बाद जब मार्केट यहाँ पे आया तो हमने ये दो कैंडल फॉर्म होने के बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया। हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के बाद मार्केट जैसे ही यहाँ पे आता है तो अगर ये जो बॉडी होती है, बॉडी इस लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को टच करे और या इसकी जो है इसकी बॉडी हो या विक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जब ये इसको ब्रेकआउट करता है, बॉडी से या विक से ब्रेकआउट करता है, उसके बाद हमने एक कैंडल का इंतजार करना होता है जो कि ये वाली कैंडल है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा गला खराब है तो इस वजह से। तो ये कैंडल जब ब्रेकआउट करती है इसकी बॉडी या इसकी विक, उसके बाद हमने एक कैंडल का इंतजार करना होता है जो कि रेड बने या ग्रीन बने। वो कैंडल जो है वो हमारे लिए एक सिग्नल का काम करती है, वो हमें सिग्नल देती है, वो हमें डायरेक्शन देती है कि हमने किस डायरेक्शन में ट्रेड करना होता है। तो यहाँ पे हमने इस कैंडल का फॉर्म होने का इंतजार किया। जब ये कैंडल फॉर्म हुआ तो हमें पता लग गया कि मार्केट ने किस डायरेक्शन में जाना है। ये हमें इंडिकेट करता है ये कैंडल। अगर तो ये ग्रीन बनता है तो हमने कंटिन्यू ग्रीन के लिए ही ट्रेड करना होता है, अगर तो ये रेड बनता है तो हमने रेड के लिए ही ट्रेड करना होता है, जो कि मैंने आपको इस कैंडल पे ट्रेड करके बताया, जो कि दो ट्रेड्स थी एक ही पेयर में, जो कि आपके सामने नॉन MTG विन हो गई। अगर इसमें आपकी क्या कहते हैं, अगर लॉस होता है तो आपने वन स्टेप MTG करना है। यहाँ पे मेरी कंफर्मेशन किस वजह से ज़्यादा थी क्योंकि मार्केट यहाँ पे डाउन भी आना शुरू हुआ था। मैंने आपको पहले भी एक दो वीडियो में बताया था कि मार्केट में हमने देखना होता है जब मार्केट नीचे आता है, ऊपर आता है। अगर तो नीचे आता है तो हमने कोई अप डायरेक्शन की कोई ट्रेड नहीं करनी होती। मैंने यहाँ पे देखा कि कैंडल ज्यादातर कौन सी फॉर्म हो रही थी, तो वो रेड थी और कम कैंडल जो है वो यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स थी, ठीक है। तो मैंने इस एक और कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड लिया जो कि हमारा क्लियर विन हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक और जगह समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर देखें ये कैंडल फॉर्म होने के बाद जब मार्केट यहाँ से उठा, यहाँ से उठने के बाद नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ का हम
कंफर्मेशन नहीं देखेंगे, मतलब ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे हमने ट्रेड करना होता है कि क्यों करना होता है या नहीं करना होता, क्यों करना या नहीं करना होता है। क्योंकि ये देखें, ये कैंडल फॉर्म होने के बाद जब ये कैंडल्स ऊपर जाना शुरू हुई तो यहाँ पे हमें ये एक कैंडल की जो विक है यहाँ पे नजर आई, जिसने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट किया है। तो इसको हम नहीं मानेंगे, क्योंकि ये 3 कैंडल जो है, ये 1, 2 और 3, ये 3 कैंडल बन के मिल के यहाँ पे हमें एक मैजिक वी जो कि इन्वर्टेड है, उल्टा वी है, वो हमें दिखाता है। तो अगर ये 1, 2 और 3, इस 3 कैंडल में से जब ये तीसरी वाली कैंडल की विक यहाँ पे इसको ब्रेक करती है तो इस वी को, इस इन्वर्टेड वी को हम इनवैलिड कहेंगे, ये हमारे पास वैलिड नहीं होगा। अगर तो हमारे पास इसकी एक्यूरेसी ज्यादा भी होती है, मतलब कंफर्मेशन और भी होती, तो भी हम इस कंफर्मेशन पे ट्रेड नहीं करेंगे, इस कंफर्मेशन को हम वैलिड नहीं मानेंगे। जिस तरह के अभी ये देखें, अगर ये हम देखें तो ये बिल्कुल वैलिड है, लेकिन इसको भी हम इनवैलिड कहेंगे, क्योंकि ये 1, 2 और 3 कैंडल में देखें, अगर हम इसको इधर लगाए या इधर लगाए तो इस तीसरी वाली कैंडल ने इसकी विक को ब्रेकआउट किया है, और ये 1, 2 और 3, इस 3 कैंडल में जो है ये 1 और 2, पहली वाली 2 कैंडल जो है इसमें यहाँ हमें एक गैप देखने को मिल रहा है, तो भी हमने इस वी को नहीं मानना होता। ठीक है, ये क्या है, ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि इसको क्यों नहीं मानना चाहिए, जबकि इसने काम भी किया है। यहाँ पे मार्केट आया, आने के बाद मैजिक वी कंप्लीट किया, इस बॉडी के साथ ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली, जो कि हमारे लिए एक कंफर्मेशन है, जो कि हमारे लिए एक डायरेक्शनल कैंडल है। तो हमने अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड करना होता है, जो कि हमारी विन भी हुई। मगर यहाँ पे हम सिर्फ इस वजह से ट्रेड नहीं करेंगे कि ये 1, 2 कैंडल जो है इसमें गैप है, और जो तीसरी कैंडल है यहाँ पे इसने ब्रेक किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ आके देखते हैं तो यहाँ भी हमें गैप देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ आता है, ये ब्रेकआउट करता है। ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद ग्रीन कैंडल डायरेक्शन मिला तो हमने ग्रीन के लिए ट्रेड लिया, विन हुआ। मगर यहाँ पे हमने गैप की वजह से ट्रेड नहीं करना होता। 1, 2 और 3 कैंडल होनी चाहिए, 1 रेड और 2 ग्रीन। ठीक है, तो ये वी जो है इन्वर्टेड वी कंप्लीट होने के बाद जो है हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं करना होता, सिर्फ गैप की वजह से। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर अब हम इसको हम रेंजिंग मार्केट में भी कर सकते हैं और अप ट्रेंड में भी कर सकते हैं। अप ट्रेंड में हम किस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि ये देखें, फर्ज करें मार्केट यहाँ से ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक वी बनाने की कोशिश किया, जो कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं, अभी फिलहाल ये गैप को भूल जाओ। ठीक है, फर्ज करें ये देखें मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे एक जो है यहाँ पे तो एक ग्रीन और एक रेड बना है, इसको छोड़ देते हैं, इसको मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन 1 और 2 रेड देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ट्रेंड अप का है, यहाँ पे एक वी कंप्लीट हुआ, वी कंप्लीट होने के बाद जो है मार्केट ने ये देखिए इस वाली कैंडल जो है ना, इसने ब्रेक किया है। इसको अगर मैं थोड़ा सा पतला कर दूं या तो बिल्कुल अगर ये इस पे ब्रेकआउट नहीं भी करता है, बिल्कुल फिक्स क्लोज भी कर देता है, तो भी हमने यहाँ पे एक कैंडल का, जो कि हमारी कंफर्मेशन और डायरेक्शनल कैंडल होती है, उसका वेट करना है। अगर हमने देखा कि यहाँ पे हमें एक कैंडल रेड देखने को मिली, तो हमने रेड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया, डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया, पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया, जो कि हमारा क्लियर विन हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने इस पे कोई ट्रेड नहीं करना होता। फर्ज करें जब ये देखें, फिर यहाँ से फिर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद हमें रेड कैंडल मिला, हमने फिर यहाँ पे डाउन डायरेक्शन ट्रेड लिया, जो कि लॉस हुआ, फिर एमटीजी विन हुआ। तो इस तरह कुछ नहीं करना है। एक वी एक दफा ही वैलिड होता है। जब इस पे हमें एक दफा ट्रेड करने को मिले, विन हो जाए, तो उसके बाद हमने दूसरा तीसरा कोई भी ट्रेड नहीं करना होता। एक वी को हम सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें ये इस तरह देखने को मिले, जबकि ये देखें एक कैंडल है, 2 है और 3, 1, 2 और 3, अगर यहाँ पे गैप होता है तो ये कोई बात नहीं है, लेकिन इन दो कैंडल में गैप नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, क्लोजिंग होने के बाद यहाँ पे ओपनिंग है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग में जो है गैप नहीं होना चाहिए, और इसकी विक इसको ब्रेकआउट नहीं करनी चाहिए। तो ये यहाँ पे आया, आने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसने ग्रीन के साथ ब्रेकआउट किया। छोटा ब्रेकआउट करता है, बड़ा ब्रेकआउट करता है, कोई बात नहीं। हमने पढ़ा था कि माइनर ब्रेकआउट के बाद जो है हमने ट्रेड किस तरह करनी होती है। माइनर ब्रेकआउट हमने पढ़ा था कि अगर ये इस तरह से ब्रेकआउट करता है तो हमने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड करना होता है, लेकिन इसमें सिनेरियो थोड़ा सा जुदा है, अलग है थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, छोटा ब्रेकआउट, बड़ा ब्रेकआउट, कोई बात नहीं, विक के साथ, बॉडी के साथ कोई बात नहीं, बस ब्रेकआउट हुआ। इस कैंडल का इंतजार किया कि ये किस डायरेक्शन में बना,
ये कैंडल जो है हमारे पास रेड में बना। रेड में बनने के बाद हमने इस कैंडल पे डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड किया, जो कि लॉस हुआ। लॉस होने के बाद हमने MTG का इस्तेमाल किया। MTG हमारे पास डबल कंफर्मेशन बन गया। डबल कंफर्मेशन किस तरह बन गया, ये देखिए यहाँ पे देखिए ग्रीन, 2 ग्रीन बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल बना। ठीक है, तो रेड कैंडल जो है, रेड कैंडल बनने के बाद हमने क्या कहा था कि एक ग्रीन 2 रेड के बाद एक रेड आ जाए तो उसके बाद हमने अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंफर्मेशन कम था। अगर हम यहाँ एक इस पे ट्रेड ना करते और MTG का इंतजार करते, क्योंकि हमने पार्ट नंबर 5 में पढ़ा था कोर्स के कि ये कलर पैटर्न होते हैं। ठीक है, उसके मुताबिक जो है अगर तो ये लॉस होता है तो यहाँ पे हमारे पास कंफर्मेशन और भी बढ़ जाती है। 2 ग्रीन बनने के बाद जो है एक रेड बन जाए, उसके बाद एक ग्रीन बनती है, तो हमारे पास एक कैंडल फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, जो कि होता है ग्रीन रेड ग्रीन, तो उसके बाद रेड। ठीक है, तो इस पे हम एक अच्छा सा रिस्क भी ले सकते थे। फर्ज करें अगर हमें यहाँ पे देखने को मिले कि हमने जो है यहाँ पे हमें $5 की ट्रेड करनी होती है डाउन डायरेक्शन की, जो कि लॉस होती है, तो इस पे हम $10 की नहीं, इस पे हम तकरीबन $15 की भी डाउन डायरेक्शन की ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन हमारे पास थोड़ी ज्यादा है। लेकिन आपने एक काम करना है, मनी मैनेजमेंट के साथ चलना है। मनी मैनेजमेंट को ब्रेक नहीं करना। वो ब्रेक करोगे तो आपकी साइकोलॉजी हिट हो जाएगी, क्योंकि मार्केट है, मार्केट विन भी देती है, लॉस भी देती है। डेमो में आप प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह आपको इसके रिजल्ट जो है बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे। अभी देखिए यहाँ पे फ़र्ज़ करें, यहाँ पे ये मैंने लगाने के बाद हमें देखने को मिला कि यहाँ पे एक वी कंप्लीट हुआ। वी कंप्लीट होने के बाद ये आपको डब्ल्यू जैसा भी नज़र आ रहा है, लेकिन हमने इस चीज़ को नहीं देखना होता। इस चीज़ को क्यों नहीं देखना होता, क्योंकि हमने 1 और 2 ये 2 चीज़, ये जो 2 जगह है ना प्राइस की, ये जो लेवल है, ये देखिए ये प्राइस का लेवल है, आपको नज़र आ रहा है। इस लेवल पे हमने लगाया, इसको ब्रेकआउट किया, ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद ये रेड कैंडल आया। रेड कैंडल पे हमने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड करना होता है, जो कि लॉस हुआ। नहीं सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। ये हमने जोन हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया। ठीक है, यहाँ पे देखें, अगर हम देखें तो यहाँ पे बिल्कुल सही लगा है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे इस विक ने जो है ना, इस विक ने इसको टच किया है। टच करने के बाद ये नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे क्लोज दिया, इसने टच दिया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ। ग्रीन हमारा जो है वो हमें डायरेक्शन दिखाता है कि किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। तो हमने अप डायरेक्शन के लिए इस कैंडल पे ट्रेड करना होता है, जो कि लॉस हुआ, फिर हम MTG हमारा विन हो गया। ठीक हो गया। लेकिन ये बात है कि हमने जो है अप ट्रेंड में डाउन डायरेक्शन की कोई ट्रेड नहीं करनी होती है, और डाउन डायरेक्शन में हमने अप डायरेक्शन की कोई ट्रेड नहीं करनी होती। जैसे कि अब ये देखें, मार्केट आ रहा है डाउन ट्रेंड में। ठीक है, यहाँ पे हमने ये लगाया। लगाने के बाद अगर हमें ये देखें, यहाँ पे क्लोज किस जगह हुआ है, इसकी जो क्लोजिंग है ना, ये बिल्कुल विक पे है। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, मगर यहाँ पे इसने गैप दिया है। गैप के बाद हम ट्रेड नहीं करते। ठीक है, और कोशिश करनी है जब अगर ये देखें इस पे आपने प्रैक्टिस करनी है, तो आपको पता लग जाएगा कि किस जगह ट्रेड करना है और किस जगह ट्रेड नहीं करना। फर्ज करें अगर ये ग्रीन कैंडल हमारे पास बनी है और इस पे हमने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड किया है, तो हमने ट्रेंड देखना होता है कि ट्रेंड अप का है, तो हम फिर एंगल्फिंग के बाद, जिस तरह के अभी ये हमें एंगल्फिंग कैंडल देखने को मिली है, एंगल्फिंग के बाद हमने अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक जो है परफेक्ट जोन भी बना है और ट्रेंड भी हमारे जो है हमारे खिलाफ नहीं है, हमारे साथ है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो यहाँ पे आपने अगर अप डायरेक्शन की ट्रेड की होती तो वो आपकी क्लियर विन हो जाती। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। ठीक है, आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। आपने इस पे प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा दिमाग खपाना नहीं होता इसमें। आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो जिन भाइयों ने अपना कोटेक्स का अकाउंट नहीं बनाया, तो डिस्क्रिप्शन में हमने ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना अकाउंट रजिस्टर कर ले। और हमने अपने टेलीग्राम चैनल का जो है वो भी लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ भी आप हमको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहाँ पर जो है आपको सब कुछ क्लियर नज़र आएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आप जो देखोगे, जिस माहौल में रहोगे, तो इंशाल्लाह वैसा ही बनोगे। तो चलिए फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये हमारा तकरीबन कोर्स का पार्ट नंबर, मेरे ख्याल से इसके बाद हम 2 और पार्ट बनाएंगे, 2 और वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।